पहले उपग्रह के नाम पर है। तत्कालीन सोवियत संघ ने दुनिया को हैरान करने वाले साल 1957 में स्पुतनिक एक उपग्रह लॉन्च किया था। रूस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश भी अब बन गया है। अब 1 अरब खुराक का भी मिल गया है ऑर्डर। रूस के प्रत्यक्ष निवेश निधि के प्रमुख किरिल दिमित्रियव ने कहा कि इस वैक्सीन की 1 अरब खुराक के लिए 20 देशों ने ऑर्डर दिया है। 4 देशों में अपने सहयोगियों के साथ रूस हर साल इसकी 50 करोड़ खुराक बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लैटिन अमेरिकी, पश्चिमी व दक्षिण एशियाई देशों ने इस टीके को खरीदने में रुचि दिखाई है और कई कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल चुके हैं। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि इस सुबह दुनिया में पहली बार नए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई है। उन्होंने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया है जिन्होंने इस वैक्सीन पर काम किया। पुतिन ने दावा किया कि वैक्सीन सारे जरूरी टेस्ट से गुजरी हुई है। अब यह वैक्सीन बड़े पैमाने पर उत्पादित के लिए तैयार हो चुकी है। किरिल दिमित्रिक ने वैक्सीन के निर्माण की तुलना सोवियत संघ के 1957 के स्पुतनिक 1 के दुनिया के पहले उपग्रह से की। इसे एक ऐतिहासिक स्पुतनिक क्षण के रूप में स्वागत किया। उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी बाजारों में स्पुतनिक वी के नाम से वैक्सीन की मार्केटिंग की जाएगी। पुतिन की बेटी को भी लगाया गया टीका, जान लेते हैं। हालांकि आम लोगों के लिए यह वैक्सीन अगले साल 1 जनवरी से उपलब्ध होगी, लेकिन पुतिन ने मंगलवार को एक सरकारी बैठक में कहा कि टीका परीक्षण में खरा उतरा है और कोरोना वायरस के खिलाफ मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सफल भी हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया के इस महत्वपूर्ण टीके का बड़े पैमाने पर जल्द ही उत्पादन शुरू करना अनिवार्य हो चुका है। रूसी राष्ट्रपति ने भी कहा कि उनकी 2 बेटियों में से एक को यह टीका दिया गया। पहली खुराक के बाद उनकी बेटी को हल्का बुखार हुआ था। दूसरी खुराक के बाद भी हल्का बुखार हुआ, लेकिन इसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया और एंटीबॉडी बढ़ गई। बता दें कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आने का मतलब है कि टीका काम कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय व गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर यह टीका विकसित किया है। इस टीके में 2 इंजेक्शन हैं, एक तरल और एक घुलनशील पाउडर के रूप में पाए जा रहे हैं। दवाओं के पंजीकरण करने वाले सरकारी विभाग की वेबसाइट पर बताया जा रहा है कि आम लोगों के लिए यह वैक्सीन अगले साल 1 जनवरी से उपलब्ध होगी। तब रूस बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू करेगा। 18 जून को शुरू हुआ था क्लिनिकल ट्रायल, जान लेते हैं। इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 18 जून को शुरू किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस में इस वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण यानी कि क्लिनिकल ट्रायल का पहला चरण 18 जून को शुरू किया गया था। 38 वॉलंटियर्स को यह टीका लगाया गया था। 13 जुलाई को दूसरे चरण की शुरुआत मानव परीक्षण से शुरू हुई थी। फिर 3 अगस्त को इन सभी लोगों की जांच की गई और सभी में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत पाई गई। इनमें से सब पहले समूह को अस्पताल में 15 जुलाई और दूसरे समूह को 20 जुलाई को डिस्चार्ज किया गया। दिमित्रियव के मुताबिक इस वैक्सीन के तीसरी चरण का क्लिनिकल ट्रायल संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और अन्य देशों में किया जाएगा। आखिर जब टीके का लॉन्च हो चुका है तो ये भी बड़ी सोचने वाली और बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, एक ऐतिहासिक बात हो जाती है कि कोविड-19 का पहला टीका किसे लगेगा। तो जानते हैं कोविड-19 के पहले टीके को किसे लगाने की तैयारी की जा रही है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा कि टीका सबसे पहले चिकित्सा कर्मियों, शिक्षकों और जोखिम की जद वाले समूहों से जुड़े लोगों को किया जाएगा, यानी कि जो कोविड-19 में अपने घर बार छोड़कर लोगों की सेवा में लगे हुए थे। इसके बाद सीनियर सिटीजन को वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसका उत्पादन देश में 2 जगहों पर किया जाएगा। इसके अलावा दुनिया के अन्य 4 साझेदारों के साथ भी इनका उत्पादन किया जा सकता है। सितंबर में बड़े स्तर पर हो सकता है इस वैक्सीन का उत्पादन। जान लेते हैं सितंबर में किस तरह से बड़े स्तर पर इस कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन होगा। आखिर जरूरतों के हिसाब से कोविड-19 का उत्पादन हो सकता है और आगे की क्या संभावनाएं हैं। फिलहाल इस वैक्सीन को सीमित स्तर पर तैयार किया गया है। इसकी रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन अब इस वैक्सीन को औद्योगिक स्तर पर सितंबर से शुरू किया जा सकता है। रूस ने कहा कि वह अक्टूबर से देश भर में टीका लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। अमेरिका समेत अनेक वैज्ञानिकों को टीके पर है संदेश। इस वैक्सीन पर अमेरिका सहित कई बड़े देशों को भी इस टीके पे संदेह है। आखिर क्यों है, आइए जानते हैं।
अमेरिका समेत दुनिया भर अनेक वैज्ञानिक रूस के इस कदम को सुरक्षा के लिहाज से संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं और तीसरे चरण के परीक्षण से पहले टीके का पंजीकरण करने के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। किसी भी टीके का तीसरे चरण का परीक्षण आमतौर पर हजारों लोगों पर महीने तक चलता है। अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजर का कहना है कि दुनिया की पहली वैक्सीन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण सुरक्षित और कारगर वैक्सीन होनी चाहिए। WHO भी कर चुका है आगाह इस मामले में। इस कोविड-19 के वैक्सीन पर WHO का क्या कहना है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सूचना के मुताबिक सुरक्षा से समझौता को लेकर जारी आकांक्षाओं को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO पहले ही रूस को आगाह कर चुका था। WHO ने पहले हफ्ते रूस को सुझाव दिया कि वह सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए उनके बताए मानकों पर चले। हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है। वीडियो पसंद आने पे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के लिए इसे शेयर